मोदी जी जहां जहां गए आप देख लीजिए वो पनौती लेकर के गए। पनौती 2024 में भी भाजपा को लगेगी। मोदी जी का जो गुब्बारा था ना वो फट गया है। महाप्रभु जो हैं ये जहां जहां आप जाएंगे इसी तरह पनौती लगेगी। 2024 में साहेब जा रहे हैं पनौती के साथ। देखिए जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल में भी बदलेगा और इसमें 5 राज्यों में हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से देश के अंदर गरीबी महंगाई से लोग परेशान थे और मोदी जी के जो नीतियां हैं अमीरों के प्रति जो उनका समर्पण दिखता था उससे आम जनमानस जो है कहीं ना कहीं परेशान था और ये 5 राज्यों में इसके कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिख रहे हैं। जहां तक बात तेलंगाना को लेकर के स्पेशली हम कहें, तेलंगाना में जिस तरह से मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम बीआरएस को कहीं ना कहीं जो चुनाव जिताने के लिए लगी हुई थी वहाँ ईडी सीबीआई भी काम नहीं कर पाई और उनके पन्ना प्रमुख के तौर पे जो ईडी सीबीआई काम कर रही थी सबको दिखेगा 3 तारीख को कि कैसे वहाँ अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कहीं ना कहीं निहितार्थ था, जिस तरह से हमने सड़कों पर संघर्ष किया था हमारे कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, उनका कहीं ना कहीं भरोसा हमने जीता है हम लोगों ने। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की यदि बात कर लें, हमारी सरकार थी और सरकार रहते यदि हमें इतना अपार समर्थन मिल रहा है तो समझिए हमारी वैधानिकता, हमारे मुख्यमंत्रियों का काम, प्रदेश का नीतियां और कार्यकर्ताओं का मनोबल और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कर्तव्यनिष्ठा जो है काम आई है और केंद्रीय नेतृत्व का जो कौशल है, रणनीति है, वो रणनीति काम आया है। कई लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल में भी, कई एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मामला फंस रहा है। कहीं कोई मामला फंस नहीं रहा है। ये वो लोग दिखा रहे हैं जो सटोरियों के कहीं ना कहीं चंगुल में है और ये 3 तारीख को जनता का आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और 5 राज्यों से भाजपा का सफाया होगा। ये शुरुआत है। 2024 में आप देखिएगा ये जिस तरह के ये रिजल्ट है ये 2024 के लिए बड़े मायने रखते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कक्ष से कोहिमा तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, जन आशीर्वाद के बल पर और अपने नीतियों के बल पर, नेता जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी सदिच्छा और सच्चाई के बल पर हम जो है देश में भी 2024 में मोदी सरकार को हटाने में बड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी पूर्ण रूपेण सुप्रा साफ हो रहा है। 5 राज्यों से बुरी तरह से भाजपा हार रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। देखिएगा मोदी जी जहां जहां गए आप देख लीजिए वो पनौती लेकर के गए और जिस तरह से मोदी जी के जाने से मोदी मैजिक का जो है सुपड़ा साफ हुआ है, उसी तरह 2024 में जनता जो है भाजपा का सुपड़ा साफ करने जा रही है। बोल रहे हैं आप, कुछ लोग कह रहे हैं पनौती लग गई 5 राज्यों में बीजेपी। देखा है ना आपने, लगातार जहां जहां वो प्रचार में जाते हैं वहीं पनौती लग जाती है। कर्नाटका गए, भारी हंगामा किया, क्या हुआ? हिमाचल गए, क्या हुआ? अभी इन 5 राज्यों में जहां जहां उन्होंने, वो तो खुद ही चेहरा थे लेकिन उस चेहरे को लोगों ने नकारा है। भाजपा के नीतियों से घनघोर निराशा देश के अंदर है और इसका नतीजा 2024 में भी, ये पनौती 2024 में भी भाजपा को लगेगी। पनौती लगेगी 24 में 100% लगेगी। जिस तरह से जब वो जहां भी आज जा रहे हैं, फाइनल वर्ल्ड कप का हाल देखा ही हमने, राज्यों में जाते हैं वहां हाल हमने देखा, जाते उल्टा हो रहा है उल्टा। और अब वो दौर बदल रहा है। कुछ लोग कह रहे स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता तो ठीक था, मोदी जी आए पनौती ले आए। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। यदि शायद मैं कहता हूं कि राज्यों के नेतृत्व को उन्होंने यदि अहमियत दी होती, राज्यों में कोई नेता होता, सब जगह तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो मोदी जी आज के डेट में जो काम करते हैं उनके साथ पनौती लगती है। राज्यों में हुआ होता तो शायद भाजपा को कुछ एज मिल जाती और वहाँ के स्थानीय लीडरशिप की। हाँ, एक बात जरूर है, ये भाजपा की हार को जरूर देखिएगा, कल से मीडिया जो है गाजे बाजे के साथ नड्डा की हार बताएगा, किसी स्थानीय नेताओं की हार बताएगा, तो अभी नड्डा साहब की हार नहीं बताएगा। पनौती साहब मैं मानता हूं उनकी हार है और ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया और सभी चीज़ अपने कमान में रखा और उनकी जो देश विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उसकी हार हुई। जी ने लेकिन प्रचार प्रसार किया, बोले कांग्रेस लूट खाई, 70 साल देश को लूटा, राज्यों को लूट रही है, डबल इंजन लाइए, डबल विकास कराइए। मेहनत तो बहुत की उन्होंने। देखिए लुटेरों के साथ तो खुद खड़े थे। बीएसआर सबसे बड़ा लुटेरा तेलंगाना में, उसके साथ लगातार उनका सहयोग किया इन्होंने बी टीम की तरह। और ईडी सीबीआई का एक चपरासी उसके घर नहीं गया। आपने देखा है मध्य प्रदेश में कितने बड़े लुटेरों की वहाँ पे शासन जो है सत्ता को ही लूटने वाले थे, लिया जिन लोगों ने, जनता के बहुमत को भी लूटने का काम जिन लोगों ने किया, उनके साथ मोदी जी खड़ा है। तो ये तो कहना ही बेकार है। सबसे बड़े लुटेरों के साथ जो देश को लूटने वाले लोग हैं, मित्रों के साथ वो खड़े रहते हैं और ये भी जनता देखी है। और ये जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा ये भी देखेगी कि मित्रों के साथ ये देश नहीं है। ये देश, इस देश के आम जनमानस, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, युवा जो है, महिला और कहीं ना कहीं आदिवासी पिछड़ों के साथ है। मोदी मैजिक नहीं चलेगी।
पूरी तरह से सफाया, पूरी तरह से देश में सफाया, कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक देखिएगा भाजपा का सफाया। और मोदी जी क्या वो लहर उठी थी 14 के बाद वो समाप्त। मोदी जी का जो गुब्बारा था ना वो फट गया है। और अब वो जो है ढोल जो पीटने वाले लोग हैं उनकी भी आवाज़ बदल गई है। आप देखिएगा 3 तारीख के बाद से आवाज़ कैसे बदलेगी। लोग कह रहे राहुल गांधी की आंधी में मोदी लहर डूब गई। सच्चाई है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जो यात्रा की, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, और जिस तरह से लोगों का दिल जीतने का काम, नफ़रत के बाज़ार को ख़त्म करके और मोहब्बत की जो दुकान उन्होंने शुरू की थी, उसी का नतीजा है कि हम तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए बाकी राज्यों में हम जीत रहे हैं। राजस्थान में तो मोदी जी बोल रहे थे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री नहीं बने। देखिए, उनकी भविष्यवाणियों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सच है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। भाजपा का सफाया मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से, तेलंगाना से भी है। और मिजोरम में तो उनकी सरकार ही खत्म हो गई, उनसे मंच शेयर करने को तैयार नहीं थी मिजो नेशनल फ्रंट जिसके साथ सरकार बनाया, देखा है आपने। और शायद उसके कारण कुछ ऊपर नीचे हो जाए मिजोरम में तो, क्योंकि मंच साझा नहीं किया पनौती साहब से। पनौती साहब से मंच नहीं हुआ है। जिसने पनौती से मत साझा किया वो हारे। है, पूरी तरह से सारा क्रेज खत्म हो गया। भाजपाई जो बेचारे फील्ड में लड़ भी रहे होंगे आज वो भी पछता रहे होंगे कि क्यों नहीं हमने स्थानीय लीडरशिप को आगे बढ़ाया और क्यों नहीं हम यहाँ से जो है ऐसे लोगों को आने से रोका। यदि रोक लिया होता, एक्चुअली है क्या, बोलना, जुमला डालना, झूठ बोलना, माहौल फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, साजिश करना, षड्यंत्र करना, अब लोग समझ चुके हैं भाजपा के इस महाप्रभु को। ये महाप्रभु जो हैं ये जहाँ जहाँ आप जाएंगे इसी तरह पनौती लगेगी, 100% लगेगी। और कह रहे 2024 में भी ये पनौती लगने वाली है। लोग कह रहे राजस्थान में मदारी का खेल किसी ने नहीं देखा, जादूगर का जादू। नहीं, इन्होंने कहा कि छू मंतर तो हो गई भाजपा छू मंतर। आप देख लीजिए ना क्या हाल है राजस्थान में। जो इन्होंने चीज़ें स्थापित की थी, झूठ और नफरत का जो माहौल बनाने का काम किया था। आम जनमानस को चिरंजीवी योजना चाहिए, आम जनमानस को स्कूल अस्पताल चाहिए, आम जनमानस को जो है 500 रुपये के अंदर सिलेंडर चाहिए। महंगाई से लोग की कमर टूट गई है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। ये भाजपा की नीतियों के कारण हुआ है। पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हैं, खाने का तेल, चलने का तेल, पकाने का तेल, सब। मोदी जी तो कहते हैं हमको लाओ विकास कराओ, डबल इंजन की बात कर रहे थे। हो गया ना, पूरा देश देख रहा है कैसा विकास किया। पेट्रोल डीजल कहाँ है, रुपया कहाँ है, काला धन कैसे आ गया, कहाँ है जो है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने में इन लोगों को जो है PhD हासिल है। और इसी कारण देश की जनता जो है अब धीरे धीरे नकारना शुरू कर दी। देश की जनता इनकी असलियत को पहचान ली है और 2024 में भी यही रिजल्ट होने वाला। सेमीफाइनल जीत रहे हैं और फाइनल भी हम जीतेंगे। हमारी विश्वास है, हम सबको इसलिए विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने ईमानदारी से, सच्चाई के साथ देश के जनता के मुद्दों को, जनता के संघर्ष के साथ खड़ा होने का काम किया। और उन मुद्दों पर हम आज भी अडिग हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मंदिर मस्जिद नहीं करते, हम जनता के जो मुद्दे हैं, जन अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर लड़ते रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ी है, जिसका नतीजा है। और इसी आत्मविश्वास के कारण हमको भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद 2024 में भी हमें मिलेगा। लग गई पनौती बीजेपी, 100% लग गई और 2024 में साहेब जा रहे हैं पनौती के साथ।